पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन अधूरा रह गया था, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए थे। इसको पूरा करते हैं। एग्जाम 2023 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड 2005। मैंने वीडियो नंबर जो पिछला था उसमें यूनिट 2 यानी कि इक्विलिब्रियम के 5 क्वेश्चंस कराए थे पेपर 2023 के। ये छठा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं आपको समझा रहा था, तब तक कुछ गड़बड़ हो गई थी टेक्निकल। अब देखिए जरा, दो समान गोले, प्रत्येक का वजन 500 न्यूटन। दो समान हैं। इन गोलों को नीचे दिए गए अनुसार एक गर्त में रखा गया है। गर्त का मतलब होता है दो इंक्लाइन। हाँ, सभी संपर्क बिंदुओं को चिकना मानते हुए जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं स्मूथ, इसका मतलब जो रिएक्शन होती है उस सतह के साथ में परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। बिंदु ए बी सी और डी पर प्रतिक्रिया ज्ञात करो। टू आइडेंटिकल स्पेयर्स, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, दोनों का वजन बराबर है। टू आइडेंटिकल स्पेयर्स ईच वेटिंग 500 न्यूटन are placed in a trough. इसको ट्रफ कह सकते हैं, as shown in the figure below. Determine the reactions developed at contact points A, B, C, D. Assume all points of contact surfaces are smooth. ये तो दीवार है, देखिए ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, दोनों दीवार ही हैं। इनके बीच में दो रोलर रखे हुए हैं। ये दोनों रोलर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और दोनों रोलर दीवार को भी पुश कर रहे हैं। तो रिएक्शन कहाँ कहाँ होंगी? एक डायरेक्शन होगी डी पर। ये कैसी होगी? एकदम ऐसी हॉरिजॉन्टल, यानी इसके साथ में राइट एंगल पर ऐसे। एक यहाँ सी पर होगी, वो कैसी होगी? ये ऐसी होगी, ये 90 डिग्री। यहाँ कैसी होगी? ये ऐसी होगी। और एक ये दोनों जो गोले हैं, ये गोला और ये गोला, इनके सेंटर को मिलाएंगे तो ये गोला उसको पुश करेगा, ये गोला इसको, ये एक दूसरे को पुश करेंगे। तो ये सभी हमको 4 कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं। एक तो ये, एक ये, एक ये और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है। इन चारों पर रिएक्शन निकालनी है अपन को। ये एंगल दे रहेगा आपको 30 डिग्री। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ सॉल्व करके, ध्यान से देखें आप। देखिएगा, इसका वजन है 500 न्यूटन, इसका भी है 500 न्यूटन दे रखा है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया ए, जहां ये इस इंक्लाइन सरफेस को ये कांटेक्ट पे टच करता है। इसको कह दिया मैंने बी, जहां दोनों गोला आपस में टच करते हैं। इसको कह दिया मैंने सी, जहां ये नीचे वाला गोला इस सरफेस को टच करता है। और ये डी, जहां ये वाला गोला इस दीवार को टच करता है। तो चारों पॉइंट पर अपन को रिएक्शंस निकालनी है। अब हम पहले लेंगे, हमेशा ध्यान देना, सबसे ऊपर जो होता है उसको पहले लेते हैं। ये गोला लेंगे, इसको मैंने गोला नंबर 1 का, इसको गोला नंबर 2 का। इस गोला नंबर 1 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक चीज का खुद का वजन, एक ये रिएक्शन आ रहे, और एक ये जो गोला है दूसरा नंबर का, ये इसको रिएक्शन देता है। ये इसकी हमने सेंटर C1 सेंटर C2 को मिलाया और आगे बढ़ाया, ये यू फोर्स जाएगा इस तरह से। ये गोला इसको दबाता है और ये गोला उसको दबाता है। ये देखिएगा आपके सामने आ गया फिगर। ये गोला नंबर कौन सा था? 1, ये 1। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये 500 का फोर्स कैसा लग रहा है? वर्टिकल। ये आरबी, देखिए ये बी है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये गोला उसको दबाता है, ये रिएक्शन हो जाएगी आरबी। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ये किसके पैरेलल है? इस दीवार के। और ये कितना एंगल बनाती है? 30। ये एंगल भी 30 हो जाएगा। और ये आर ए, ये ऐसी है इस प्रकार से। ये एंगल कितना हो जाएगा बाई ज्योमेट्री? ये 60 हो जाएगा। 60 में समझाता हूँ कैसे हो जाएगा। देखिएगा, आप देखें इस तरह को, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा? हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 30 है ना, ये वाला। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये वाली, ये यूं ऐसे, ये
अगर ये 30 है तो ये 30 हुआ कि नहीं हुआ, एकांतर कोण। और ये चूंकि पूरा कोण 90 है तो ये 90 में 30 का तो 60 हो जाएगा, इसलिए ये एंगल 60 हो गया। अब यहाँ C1 पॉइंट पर ये तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, RB, RA और 500 न्यूटन का, और ये है साम्यावस्था में। तो हम क्या लगाएंगे, लामिस थ्योरम। RA अपॉन साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू RB अपॉन साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 500 बटा साइन, इनकी फिजिकल कितना है 90। देखिएगा, RA अपॉन साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू RB अपॉन साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू RA अपॉन साइन, ये रहा, पहले देखिएगा, RA अपॉन साइन 90 प्लस 30, RA अपॉन साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू RB अपॉन साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू ये रहा 500 बटा साइन 90। आगे चलेंगे तो ये RA बटा साइन 90 और 30 120, RB बटा साइन 150 और 500 बटा साइन 91 होता है। जो सॉल्व करेंगे तो ये RA अपॉन 0.866 बराबर RB बटा 0.5 इक्वल टू 500। RA कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.866 यानी कि 433 न्यूटन। RB कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.5 यानी कि 250 न्यूटन। आंसर आ गया दो, हमारे 4 में से 2 आंसर आ गए, अब 2 और बचे हैं। RA RB निकल गया, RC RD निकालेंगे। देखिएगा, अब जो नीचे वाला गोला है इसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं। एक तो ये 500 का, एक ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन, और एक ये गोला इसको दबा रहा है। ये वही लाइन है 702 वाली। 4 फोर्सेस लग रहे हैं। देखिएगा, इसमें 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ये आरबी रिएक्शन है 250, जो अभी हमने निकाली थी ना आरबी, याद कीजिए, अभी हमने 200 निकाली थी, आरबी बराबर 250 न्यूटन। क्या होता है, ये दोनों गोले एक दूसरे को दबा रहे हैं, यानी जो ये गोला इसको रिएक्शन देता है वही रिएक्शन इसके द्वारा दी जाएगी। एक्शन एंड रिएक्शन बराबर होता है, दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं। जितने दबाव बल से वो दबाएगा उतने दबाव बल से ये दबाएगा। और आरबी अभी उन्होंने निकाला 250, तो ये आरबी हो गया 250, और ये एंगल कितना होगा 30। देखा, 30 एंगल दे रखा ये देखिएगा, ये है ना, ये लाइन, ये वाले, ये लाइन, ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 एक नहीं है। अरे भाई, ये एंगल 30 दे रखा ना क्वेश्चन में आपको, ये संगत कौन है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 30 हो गया। और वो आरसी ऐसे लग ही रहा है। आप याद कीजिए, पहले भी हमने कौन 60 का दिखाया था, और देखो ये आर ए और आर सी एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इसका एंगल 60 डिग्री था, इसका एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। अब रही बात इसकी आर डी हॉरिजॉन्टल होगा बिल्कुल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये इसका वेट। अब ये 3 फोर्स नहीं, इस पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं। देयर आर 4 फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 4 फोर्स हैं, ये आप लामी की प्रमेय नहीं लगा सकते। ये आपको सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा वी बराबर 0 करना पड़ेगा। जब किसी बिंदु पर 3 से ज्यादा फोर्स लगते हैं तो लामी की प्रमेय नहीं लगती है। हम कहेंगे क्योंकि ये साम्यावस्था में है, सिंस दीज आर इन इक्विलिब्रियम सो रिजल्टेंट इज 0, और रिजल्टेंट 0 होने का मतलब सिग्मा एच बराबर 0 और सिग्मा वी बराबर 0। अब देखिएगा, हमने सिग्मा एच बराबर 0 किया। यहाँ पे सिग्मा एच 0 कैसे होगा, ये लग रहा है आर डी। देखिए, उधर को प्लस कहेंगे, इधर को माइनस कहेंगे, वर्टिकली में इसको प्लस कहेंगे, इसको माइनस कहेंगे। तो ये सिग्मा एच में क्या आएगा, हम सिग्मा एच की बात कर रहे हैं, तो आर डी तो लग रहा है ना, ये प्लस आर डी। और ये जो आप देख रहे हैं आर सी, ये तिरछा है, हम लेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल कितना है 60, आर सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये आर सी कॉस 60, ये वाला, ये इधर से इधर हो जाएगा, तो माइनस आर सी कॉस 60। और इसका कंपोनेंट जो है इसका, ये भी इधर जाएगा, इधर, यानी कि माइनस कितना है 250 cos 30, तो माइनस 250 cos 30 बराबर 0। तो आर डी माइनस आर सी cos 60 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। सॉल्व किया तो आर डी और आर सी में एक इक्वेशन बन गई है, नोट कीजिएगा, सबको 2 से गुणा कर दिया, 2 आर डी माइनस आर सी बराबर 250 √3।
इसी तरह से सिग्मा वी बराबर 0 लगाएंगे, सिग्मा वी 0। तो सिग्मा वी 0 कैसे करेंगे, हमने ऊपर वाले को प्लस का, नीचे वाले को माइनस का। ये देखिए आर सी ऊपर लग रहा है ना, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर सी साइन 60। देखिएगा आर सी साइन 60, ये 500 नीचे तो माइनस 500, और ये भी नीचे लग रहा है, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये वाला, ये नीचे जा रहा है कितना, 250 साइन 30, तो माइनस 250 साइन 30। और आर डी काम में नहीं आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। हॉरिजॉन्टल मैंने इसको लिया था, पर याद कीजिए मैंने इसको, जब मैंने सिग्मा 0 किया था ना, तो मैंने 500 नहीं लिया था क्योंकि 500 वर्टिकल है, इसको मैंने यहाँ कहीं नहीं लिया। और जब सिग्मा वी ले रहा हूं तो मैं आर डी नहीं लूंगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो 3 आएंगे, 1 2 3। अब ये वैल्यू पुट की हमने साइन 60 की, साइन 30 की, तो आपने जब सॉल्व करेंगे ना, इससे आपको आरसी मिल जाएगा 1250 बटा रूट 3 न्यूटन। और ये आरसी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इसके अंदर, तो सॉल्व करेंगे आप, तो आर डी आ जाएगा 1000 बटा रूट 3 न्यूटन। अब हमारे फाइनल आंसर आ गए, आ रहे कितना, 433। 433 भी कह सकते हैं, और 433 को हम 250 रूट 3 भी कह सकते हैं। ये देखो ये एक्चुअली ये 250 रूट 3 था एक्चुअली, ना ये 500.866 रूट 3/2 होता है। रूट 3/2 में 2 काटेंगे, 250 रूट 3 हो जाएगा, 250 रूट 3। आरसी कितना था हमारा, आरसी आरबी कितना था, 250 ही है आरबी। आरसी कितना है, 1250 बटा रूट 3, 1250 बटा रूट 3। और जब रूट 3 को भाग लगाएंगे 1250 में, तो 721.96 आएगा। और आरडी कितना, 1000 बटा रूट 3, 1000 में रूट 3 का भाग लगाएंगे तो 577.35 न्यूटन आएगा। एक आंसर आ गया 433 न्यूटन, आर ए 250 न्यूटन, आर बी 721.96 न्यूटन, आर सी और 577.35 न्यूटन, आर डी। ये आप अगर अच्छे से करेंगे समझ के, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस प्रकार के क्वेश्चंस करने में। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपीएस को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।